तो मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहते हैं किसी भी शर्त पे, किसी भी तरीके से फिर से उनको किसी तरह मुख्यमंत्री का पद मिल जाए। प्रिया धर्मराज जी जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर हैं। अभी कमलनाथ जी जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसी ने राजीव गांधी जी के समय में उसी ने ताला खुलवाया था और मंदिर बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कमलनाथ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 15 महीनों बाद ही मुख्यमंत्री पद से वो हटना पड़ा, सरकार गिर गई, उनके एमएलए बिक गए भाजपा के हाथों। तो मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहते हैं किसी भी शर्त पे, किसी भी तरीके से फिर से उनको किसी तरह मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, ताकि क्योंकि वो एक सस्टेनेबल राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर कांग्रेस अपने आप को सांप्रदायिक मुद्दों से बचाकर एक स्वस्थ राजनीति को फिर से शुरू करना चाहती है, जो एक ज़माने में 1947 के पहले कांग्रेस करती थी, तो उसमें कमलनाथ जैसे नेता समझिए कि अड़ंगा डाल रहे हैं। अगर ये बात चाहते तो राहुल गांधी भी कह सकते थे कि मेरे पिताजी ने, जो लोग आज के दौर में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं हिंदू ही नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्ता मुसलमान से है, तो राहुल गांधी को लोगों ने कभी ब्राह्मण मानने से इनकार कर दिया, कभी हिंदू मानने से इनकार कर दिया। मतलब हर मोड़ पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया, उन्हें पप्पू कहा गया। तो अगर राहुल गांधी को ही सांप्रदायिक वोट चाहिए होता तो और अच्छे से कह सकते थे कि मेरे पिताजी ने ही राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था। लेकिन राहुल गांधी तो ऐसा नहीं कहते हैं, ना प्रियंका जी कहती हैं। हाँ, ये लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर से निकलने के बाद भी जो बयान देते हैं वो कहते हैं कि देश में सौहार्द होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कांग्रेस खड़ी रहेगी। लेकिन कमलनाथ इसके इतर जाते हैं, इससे अलग जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति में देर सवेर साइड कर दिए जाएंगे, और इसी छटपटाहट में भी कमलनाथ ऐसी बयान दे रहे हैं। बल्कि आप देखेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ पत्रकारों की सूची जारी की गई थी। उस पत्रकारों की सूची में नविका कुमार नाम की पत्रकार भी थीं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश चुनाव के दरमियान कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें हेलीकॉप्टर में लेकर नविका कुमार को लेकर वो चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं कमलनाथ जी। तो इससे साफ पता चलता है कि इंडिया गठबंधन एक तरीके से जहां पे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली पत्रकारों की सूची बनाकर उनका बहिष्कार करने का अपील कर रही है सभी इंडिया गठबंधन के दलों से, वहीं उनके अपनी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो खुद ही उन कांग्रेस की बात नहीं मान रहे हैं। तो ये सारी चीजें विरोधाभासी हैं। तो मुझे लग रहा है कि कमलनाथ देर सवेर साइड हो जाएंगे। कैसे हो सकता है कि एक तरफ कुछ लीडर मंडल पॉलिटिक्स की बात करेंगे और कुछ लोग कमंडल की पॉलिटिक्स करेंगे? देखिए, कांग्रेस भी जो कास्ट सेंसस पे आई है उसकी अपनी राजनीति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को उत्तर भारत में अगर भाजपा के खिलाफ कोई एक ऐसे मुद्दे पे चुनाव लड़ना होगा 2024 के लिए, बड़ी सारे पार्टियों में लामबंदी करनी होगी, तो उनको एक ऐसा मुद्दा चाहिए जहां पर भाजपा असहज महसूस करे। तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि भाजपा की राजनीति पूरी तरीके से ब्राह्मणवादी है और दलित पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, महिला विरोधी है, तो ऐसे में यह जरूरी है कांग्रेस के लिए कम से कम एक ऐसा मुद्दा हो जो सीधे जनता को अपील करे। और जातीय जनगणना से आकर्षक मुद्दा कांग्रेस के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है कास्ट सेंसस का, तो ये उनकी मजबूरी है। लेकिन जो मंडल पॉलिटिक्स करके जो राजनीति में स्थापित हुए हैं उनके लिए तो पहले भी वही प्रमुख मुद्दा था, आज भी वही प्रमुख मुद्दा है और आने वाले दिनों में भी वही प्रमुख मुद्दा रहेगा। कांग्रेस पार्टी से जो ओबीसी समुदाय है उनको उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है। देखिए, कांग्रेस को अभी भी भाजपा के 10 साल के कुशासन के बावजूद, इतनी घटिया शासन के बावजूद, बहुत सारे जो समर्थक हैं, बड़े नेता हैं जमीन पर, ओबीसी दलित समाज को काफी तेजी से भाजपा की तरफ जुड़े थे। दरअसल इतिहास के जो विद्यार्थी हैं, जो राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो स्टडी करते हैं, उनको पता है कि बहुत सालों तक जब आरएसएस समर्थित भाजपा या आरएसएस नियंत्रित भाजपा पकड़ नहीं बना पा रही थी, तो उनका अपना अधिवेशन हुआ था एक जमाने में, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब तक हम दलित पिछड़ों में अपनी पैठ नहीं बनाएंगे सत्ता हमसे दूर रहेगी। तो जब भाजपा ने इस सम्मेलन के बाद से
यह नीति तय की कि हम पिछड़ों को जगह देंगे, तो आप देखेंगे कि नेतृत्व में कम से कम आप देखेंगे बिहार की गठबंधन, भाजपा गठबंधन के नेता नीतीश कुमार पिछड़ा, आप देखेंगे मध्य प्रदेश के 20 साल करीब 20 साल 18 साल 17 साल जितने भी हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी पिछड़े हैं। प्लस और भी कई राज्यों में जहाँ पे भाजपा की सरकारें हैं वहाँ नेतृत्व तो पिछड़ों के हाथ में है, लेकिन पॉलिसी में उनका आज भी कोई से नहीं है, उनका कोई भी दखल नहीं है। लेकिन वहीं कांग्रेस दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस दावे तो करती है कि जो है भाजपा के राज में दलित पिछड़ों के आरक्षण का नियम लागू नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि कांग्रेस के शासन में भी जब संस्थानों में आरक्षण देने की बात आती है तो कांग्रेस भी बराबरी में भाजपा के बराबर ही, भाजपा जैसी ही उदासीन है। अब तमाम जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो पोजीशंस हैं वो कांग्रेस के हाथ में था, वो चाहती सारे पोस्ट को भर देती, आरक्षण का अक्षरशः लागू करवा देती, चाहे वो मेडिकल की स्थिति हो, चाहे जुडिशरी में हो। देखिए कल परसों ही एक दिल्ली हाई कोर्ट में वैकेंसी आया जिसमें 53 पद भरे जाने हैं और उस 53 पद में जनरल की सीटें हैं, SC ST की सीटें हैं, लेकिन OBC की सीटें नहीं हैं। और जाहिर सी बात है आज के समय में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2023 में कोई भी ऐसा संस्था है जहां पे एक दो समर्थक बड़े पदों पे भाजपा के समर्थक नहीं है या कांग्रेस के नहीं है या अन्य दलों के नहीं है। लेकिन जब आरक्षण की बात आती है तो सभी दलों के ऐसा लगता है सवर्ण लोग एक जैसा हो सकते हैं, क्योंकि इस दौर में जब खुद राहुल गांधी जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं और इस दिल्ली में यानी प्रधानमंत्री संसद के नाक के नीचे दिल्ली हाई कोर्ट जैसी संस्था में अगर आरक्षण का खुला उल्लंघन हो रहा है और इस पे कांग्रेस की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है, कोई भी खंडन नहीं आ रहा है या उस को वापस नहीं लिया जा रहा है उस विज्ञापन को, इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस भी नाटक कर रही है आरक्षण के मुद्दे पर, OBC को मूर्ख बना रही है जैसे भाजपा पिछले 10 साल से कर रही है और पहले के लोग ही कर रहे हैं। यानी कि फिर भी जब पिछड़े जब अंत में फिर से ऊब जाएंगे भाजपा कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति से, तो वापस ही नीतीश की राजनीति और लालू यादव की राजनीति और अखिलेश यादव की या बहन मायावती जी की राजनीति की तरफ ही अंत में उनको जाना पड़ेगा, ऐसा सीधा लग रहा है। धर्मराज जी आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।